हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं और गुरु जी की कृपा प्राप्त करते हैं। जिस अध्याय में आज हम जानेंगे कि भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा, समाधि और सूरत के समक्ष मेघा का देवी की कृपा से मधु कैटभ के वध का प्रसंग सुनाना। इसके अंतर्गत छाया पुरुष सर्ग, कश्यप वंश, मनवंतर, मनुवंश, सत्यव्रतादि वंश, पितृकल्प तथा व्यासोत्पत्ति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से कहा, ब्रह्मवेत्ता मैं श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी है, जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम आपसे जगत जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। पार ब्रह्म परमात्मा महेश्वरी के जो आद सनातनी शक्ति वे उमा नाम से विख्यात हैं, वे ही त्रिलोकी की को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति भी है। महामते दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के दो अवतार हमने सुने। सूत जी, अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन भी कह सुनाइए। जगत जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है। ज्ञानी पुरुष भी कभी उनकी कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ना चाहते। सूत जी ने कहा, महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सर्वदा कृत्य कृत्य हो, क्योंकि पराम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो इस कथा को सुनते, पूछते और बाँचते हैं, उनके चरण कमलों की धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संवित स्वरूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लगा हो, लीन हो, वे पुरुष धन्य धन्य हैं, कृत्य कृत्य हैं। उनकी माता और कुल्य भी धन्य है, जो समस्त कारणों को भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते। वे माया के गुणों से मोहित महाभाग्यहीन हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी जी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़े ही रहते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेते हैं और मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास चले जाते हैं, जिसके स्मरण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अनायास प्राप्ति हो जाती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महामना सुरथे ने महर्षि मेघा से यही बात पूछी थी। उस समय मेघा ने जो उत्तर दिया वही मैं तुमसे बताता हूँ। तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनना। पहले स्वरोच्च मनवंतर में विरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा होते थे। उनके पुत्र सुरथ हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, स्वधर्म विद्वान, प्रजननों का भली भांति पालन पोषण करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए, जो उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे हुए थे। उन्होंने भूपाल सूरत की राजधानी कोलापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का एक भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े ही प्रबल थे, अतः युद्ध में भूपाल सूरत की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोलापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने भी वहां आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। दैव योग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो धन संचित था
वह सब का सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथों में ले लिया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर नगर से बाहर निकल गए और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो कि चारों ओर से फूलों के बगीचे की तरह लग रहा था। फूल लगे हुए थे, बड़ी ही शोभा पा रहे थे। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने उन आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते विप्रवर मेघा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याध आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं दे पाते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेघा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बेहद चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहां एक वैश्य आ पहुंचा। राजा ने पूछा, भैया तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है? क्यों दुखी दिखाई देते हो? यह मुझे बताओ। राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम पूर्वक नम्रता भरी वाणी से उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन, मैं वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ था, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। अतः अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभो, यहाँ आकर मैं पुत्रों, पौत्रों, पत्नी, भाई, भतीजे तथा अन्य सुहृदयों को कुशल समाचार नहीं जान पा रहा हूँ, उन्हें याद कर रहा हूँ। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम कर क्यों कर कर उन्हें याद कर रहे हो? वैश्य ने कहा, राजन, आपने उत्तम बात कही। आपकी वाणी सार गर्भित है, तथापि स्नेह पाश से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त कर रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनीश्वर मेघा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया। इस प्रकार कहा, भगवान, आप हम दोनों के मोह पाश को काट दीजिए। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया है। मैंने गहन वन को ग्रहण कर लिया है, तथापि राज्य छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और यह वैश्य है जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से इनकी ममता दूर नहीं हो रही। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? मुझे बतलाइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया। यह तो बड़ी ही भारी मूर्खता भरी बात है हमारी। ऋषि बोले, राजन, सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई है। वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। प्रभु, उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्य की तो क्या ही बात है। वे परमेश्वरी ही रज, सत्व और तम, इन तीनों गुणों का आश्रय ले समझ और समयानुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती है। नृपश्रेष्ठ, जिसके ऊपर वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न हो जाती हैं, वह मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, मुने, जो सबको मोहित करती हैं, वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ? यह कृपा करके मुझे बतलाइए। मैं सुनना चाहता हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एकार्ण व के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की शैया पर बिछाकर
योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे। उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों विशाल काय और घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को ही खाकर निगल जाएंगे। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र में जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का सत्पन किया और उनके आगे बैठकर प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि ने कहा, इस प्रकार मधु कैटभ और इनका नाश करने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्वाओं की आदि देवी जगत जननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला पक्षी द्वादशी को त्रैलोक के मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हो गई। तदंतर आकाशवाणी हुई कि कमलासन डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटभ को मारकर मैं तुम्हें कंटक का नाश करूंगी। यो कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि पथ में आ खड़ी हो गईं। फिर तो देवादिदेव हषिकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटभ को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु और 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण कर लो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ। यही मेरा वर है, इसे मुझे दे दो। मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि ने कहा, उन असुरों ने देखा कि सारी पृथ्वी एकावर्ण वर्ण के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहां जल से भीगी हुई धरती ना हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर उनके मस्तक रखकर काट डाला। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहाँ गया है? महामते, यही है कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग। अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती हैं। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती हैं कि भक्त जन उनके गुणों का गुणगान करते रहें। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे महादेव, आपने जिस प्रकार से आज हम सबको इस पाठ को सुनवा कर हमारा कल्याण किया, उसी प्रकार समस्त जगत का, पूरे भारतवर्ष का कल्याण कीजिए। युद्ध को विराम दीजिए और इस जगत में सुख शांति व्याप्त कीजिए। सर्वदा भला गुरु जी, सर्वदा भला। जय गुरु जी।